नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। बीकानेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत स्वरूप देसर आज विकास के मामले में एक मिसाल बन चुकी है, जिसे देखने दूर दराज के गांव से लोग आ रहे हैं। न्यूज 21 से खास बातचीत में वर्तमान सरपंच प्रशासक उदाराम मेघवाल के प्रतिनिधि गंगाराम मेघवाल ने ग्राम पंचायत में हुए ऐतिहासिक विकास कार्यों का ब्यौरा साझा किया। प्रतिनिधि गंगाराम मेघवाल ने बताया कि पंचायत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़कों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। गांव में युवाओं और छात्र छात्राओं के लिए एक आधुनिक लाइब्रेरी, नया ग्राम पंचायत भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक शौचालय और बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए कुर्सियां लगवाई गई है। इसके अलावा विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर टिन शेड व पिंक टॉयलेट का निर्माण और एक सार्वजनिक प्याऊ भी बनवाया गया है। गंगाराम मेघवाल ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सुदृढ़ सड़कें और शुद्ध पेयजल और शिक्षा के प्रति जागरूक करना है, ताकि स्वरूप देसर विकास के नए आयाम स्थापित कर सके। कैमरामैन राकेश सोलंकी के साथ गोवर्धन पवार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत स्वरूप देसर के जो सरपंच प्रशासक श्रीमान उदाराम जी और उनके प्रतिनिधि श्रीमान गंगाराम जी हमारे साथ हैं। तो विकास कार्य पर चर्चा करेंगे इनके साथ, इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और आगे भी इन्होंने क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर पहले तो आपका पूरा परिचय दीजिए। मैं गंगाराम मेघवाल जी सर, उदाराम जी का लड़का हूँ। जी जी, प्रतिनिधि। हाँ जी। तो सर राजनीतिक परिचय में पहले आप कोई पद पे रहे हुए हैं, आपके पिताजी या पिताजी पहली बार सरपंच बने, जी। पहले एक बार वार्ड पंच रहे थे। जी जी और कोई राजनीतिक जी जी। तो सर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर कैसा आपने ग्राम पंचायत में, आपके आने के बाद में आपने क्या क्या करवाया विद्यालयों के अंदर? विद्यालय के अंदर हमने एक तो कैफेटेरिया हॉल निर्माण करवाया, उसमें जी। बच्चों के खाना खाने के लिए। जी जी और एनएलसी के सहयोग से कक्षा कक्ष का निर्माण करवाया है। जी जी और नए कक्षा कक्ष बनवाने के लिए हमने प्रस्ताव भेज रखा है। जी और स्कूल में वो बनवाया हमने, जी पिंक टॉयलेट बनवा दिया। जी जी। और पानी की उसमें वो करवाया है। वो थोड़ा तेज करो। और पिंक टॉयलेट का भी निर्माण करवाया गया। निर्माण तो करवाया। प्रार्थना स्थल का और टीन शेड का भी निर्माण करवाया गया। टिन शेड का तो पहले और का था, वहाँ पे वो चौक बनवाया है। जी जी। हाँ। तो बालिकाओं के लिए मतलब पिंक टॉयलेट का मेन शौचालय बना दिया गया है जी। छात्राओं हेतु। और सर कोई बड़ा काम करवाया हो स्कूल में अंदर? कितने स्कूल है जिसमें पिंक टॉयलेट और ये चार दीवारी का निर्माण हुआ? दो स्कूल है अपने, एक तो ये 8वीं तक है। जी जी। और एक है वो माध्यमिक विद्यालय है। जी जी। तो शिक्षा के प्रति मतलब इतना ही हुआ अभी? शिक्षा के प्रति एक ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी बनी है, वो अभी शुरू हुई है। तो काम कंप्लीट हो गया उसका या अभी? कंप्लीट हो गया, बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें। फर्नीचर वगैरह भी लगा दिया? फर्नीचर सब लगा दिए, जी वाईफाई वगैरह सब है। जी जी। तो सर रोडों की बात करें तो अपने ग्राम पंचायत में रोडों की क्या स्थिति है अभी, और आपके कार्यकाल में कितना रोडें बनाई है आपने और क्या क्या? हमने ग्रेवल रोडें बनाई है, और तो गांव में गलियों में जो बाकी बची हुई थी जी उसमें सीसी ब्लॉक बनवाए हैं। जी जी। एक दो गलियों बची हुई है, उनके अभी प्रस्ताव दे रखा है, शायद इस सत्र में उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। जी जी। तो इसमें सीसी ब्लॉक है या ग्रेवल रोड भी है? सीसी ब्लॉक है इस बार। हाँ। तो सर नालियों का गहरीकरण कितनी नालियों का करवाया आपने? नालियों का एक अमृत सरोवर है, वो हमने मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया है। जी जी। और इसमें कोई कुएं वगैरह या टांके तो हमने खूब करवाए हैं। टांके लगभग 100 से ज्यादा नरेगा के तहत वो टांके करवाए हैं, और डिगियां करवाई है खेतों में। पेयजल होता है। हाँ, और पेयजल के तहत हमने अभी विधायक जी अंशुमान सिंह भाटी के सहयोग से वो 2 ट्यूबवेल अभी करवाए हैं। एक तो चालू कर दिए, एक अभी 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। तो सर सार्वजनिक कुंड कितने बने हैं अपने कार्यकाल में? सार्वजनिक कुंड बना दिए, 4-5 बना दिए। शमशान भूमि में बनाए, ठीक है। 3 तो शमशान भूमि में बना दिए। जी जी। और 2 उसमें चरागांव विकास में उसमें बना दिए। जी जी। और ट्यूबवेल भी है सर अपने भी? ट्यूबवेल अभी सैंक्शन हुए हैं, अभी हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। एक तो चालू ही कर दिया, एक अभी 2-4 दिन में चालू होने वाला है। इससे पहले सप्लाई कहाँ से आ रही थी आपकी? सप्लाई के लिए एक ट्यूबवेल था पहले हमारे 2 ट्यूबवेल थे, एक बंद हो गया था, एक चल रहा था। तो बंद होते ही हमने विधायक जी से निवेदन किया, तो उन्होंने हाथों हाथ वो सैंक्शन करवा के और ट्यूबवेल करवा दिए। जी सर। तो जल जीवन मिशन के तहत भी सर कोई काम हुआ? जल जीवन मिशन के तहत कोई जैसे बड़ी टंकी का निर्माण हुआ हो? नहीं, जल जीवन के तहत कोई काम जी जी। तो सर रोडें तो ग्रेवल ही बनाई है अपने ना? नहीं, ये सीसी ब्लॉक भी है। कितनी दूरी में यह ग्रेवल और सीसी रोड? लगभग सीसी ब्लॉक बनाई है अभी
2 गलियों में तो अभी कंप्लीट हुई है और पिछले साल उसमें हुई थी 3-4 गलियों में उसमें हुई थी जी जी। और 7 या 8 मार्ग में वो 2023 से पहले उसमें ग्रेवल रोड हो गई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो सर कितने आवास आपके कार्यकाल में बने हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 501 आवास स्वीकृत हो गए हैं, उनकी पहली किस्त आ गई है जी जी और 200 मकान अभी स्वीकृत हुए हैं, जी जी उनकी जियो टैग अभी चल रही है। जी जी। तो सर सार्वजनिक शौचालय भी है ग्राम पंचायत में? सार्वजनिक शौचालय है, ग्राम पंचायत भवन में अभी बनवाया था पिछले साल एक सार्वजनिक शौचालय और बस स्टैंड में वहाँ बनाया था। बाकी और भी है, उसमें स्कूल में बना दिए। इसमें जसनाथ जी बाड़ी है, उसका तो खूब काम करवाया है। तो सर आंगनबाड़ी भी बना आपने नया? आंगनवाड़ी तो आंगनवाड़ी केंद्र है, जी जी उसमें एक तो अभी वो स्कूल में चल रही जी, जी। थी, तो उसके लिए अभी प्रस्ताव भेज रखा है, वो सैंक्शन आ जाएगी उसकी, जिला परिषद को निवेदन कर रखा है। जी जी। और सर शमशान घाट में कितने शमशान हैं जो जिसमें अपने चार दीवारी है या? शमशान घाट हमारे एक तो उसमें अगुणाबास की शमशान भूमि है, जी। उसमें जलकुंड करवा दिया और उसकी 4 दीवारी बनवा दी। जी जी एक ब्राह्मण साध है, उसमें कछुओं का वगैरह उसमें कुंड बनवा दिया और उसमें 4 दीवारी के लिए हमने प्रस्ताव भेज रखा है। एक मेघवाल नायक शमशान भूमि है, जी। उसमें टिन शेड वगैरह, उसमें विश्राम घर भी बना दिया उसमें। तो सर युवाओं के लिए खेल मैदान के लिए आपने कुछ करवाया हो? खेल मैदान के लिए उसमें आबादी भूमि में जमीन की उपलब्धता नहीं है, प्रयास चल रहा है कि जमीन की कहीं व्यवस्था हो जाए, तो उसमें स्टेडियम का हमारा वो प्रोजेक्ट है। तो सर देखा जा रहा है कि आजकल सिटी में देखें या गांव ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो नशा बहुत पैर पसार रहा है। तो इसके कारण सर आपने कोई ग्राम पंचायत में किसी को समझाइश बुझाइश या कैंप द्वारा कुछ किया हो अपनी ग्राम पंचायत पर? युवाओं को उनकी मीटिंग ले लेके टाइम पे कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, शिक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इसलिए लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है, जो लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं मैं उनके साथ ही रहता हूँ ज़्यादातर, नशे के प्रति उनसे सजग कर। तो सर युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं को कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो शिक्षा है, जी पढ़ाई करो बढ़िया जी जी और खेलों में रुचि रखो। जी जी। सर्वप्रथम शिक्षा है, शिक्षा और खेल, ये दोनों चीजें है। बाकी चीजें नशा मुक्त ग्राम पंचायत बनाना मुख्य उद्देश्य है आपका? नशा तो जितना दूर हो सके उतना ही बढ़िया है। नशे से तो आपके भी प्रयास रहते हैं नशा? प्रयास रहते हैं, युवाओं को समझाते हैं नशा नहीं करना चाहिए, युवा भी सपोर्ट करते हैं, आजकल बच्चे कम कर रहे हैं। और सर कोई बड़ा कार्य ग्राम पंचायत में आपके थ्रू हुआ हो जो? बड़ा कार्य हमने पंचायत भवन का निर्माण करवाया है। एक नया ग्राम जो पंचायत भवन है वो तो सब जगह प्रसिद्ध है एक तरह से। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा ग्राम पंचायत भवन भी बहुत शानदार बना हुआ है। एक जसनाथ जी बाड़ी है, एक हमारे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसमें कन्वर्ट हो गया है, पहले उप स्वास्थ्य केंद्र था, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, उसकी भी बिल्डिंग इसी सदर में बनी है। जी जी। तो सर सीवर लाइन का भी काम हुआ अपनी ग्राम पंचायत? सीवर लाइन का नहीं हुआ है। प्रस्ताव तो आपने भेजा? नहीं, सीवर लाइन का तो प्रस्ताव इस बार नहीं हुआ था, जी जी उसके लिए है नहीं उसमें। जी जी पिछले साल सैंक्शन हुई थी पिछले सत्र में, जी जी। उसमें काम भी चालू हुआ था, लेकिन पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण वो कैंसिल हो गया था। तो ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान गंगाराम जी मेघवाल। धन्यवाद।